हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश काळे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज जो वीडियो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग केपीआई ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। क्वालिटी कंट्रोल फंक्शन स्टार्ट होता है फ्रॉम रॉ मटेरियल परचेस और एंड होता है डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। उसमें एडिशन ये भी है कि वारंटी फेल्यूर जो है उसको भी क्वालिटी कंट्रोल को हैंडल करना पड़ता है। यानी हम जो वारंटी देते हैं प्रोडक्ट पर, ड्यूरिंग दैट वारंटी अगर हमारा प्रोडक्ट फेल होता है तो वो प्रोडक्ट हमारा कस्टमर के पास से वापस आता है, तो उसको भी हमको हैंडल करना पड़ता है कि उसमें वाई इट इज फेल्ड एट द कस्टमर एंड। सो हम स्टार्ट करते हैं कि रॉ मटेरियल परचेस से। रॉ मटेरियल परचेस में जो होता है मटेरियल इनवर्ड होता है। मटेरियल इनवर्ड होने के बाद में वहां पर उसका इंस्पेक्शन होता है, रॉ इनकमिंग इंस्पेक्शन, रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन। तो उसमें हम हर एक स्टेज का जो केपीआई डिस्कस किया है उसका फॉर्मेट शेयर किया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो रॉ मटेरियल जो इनवर्ड होता है, जो इनकमिंग इंस्पेक्शन होता है, उसमें से पैरामीटर जो हम डिसाइड करते हैं हर एक आइटम या रॉ मटेरियल का, उस पर से उसका इंस्पेक्शन होता है, उसके ऊपर से उसका वैल्यूड होता है वेदर इट इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ये एक्टिविटी परफॉर्म होने के बाद में हम जो महीने भर में एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या डेली एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसका एक फॉर्मल रिपोर्ट बनाते हैं। उसका हम केपीआई के उसको नाम दे सकते हैं सप्लायर रिजेक्शन या सप्लायर रॉ मटेरियल सप्लायर वाइज रिजेक्शन, ऐसा रिपोर्ट बना सकते हैं और उसको हम केपीआई में इनकॉर्पोरेट करके हम मैनेजमेंट को सबमिट कर सकते हैं। तो उस पर से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा क्वांटिटी रिजेक्ट हुआ है, विच इज सप्लाइड बाय विच सप्लायर, उसका क्वांटिटी कितना है, उसको कितना वैल्यू है, और हमने कितना लॉट चेक किया है, कितना एक्सेप्टेड है, और हमने कितना क्वांटिटी सप्लायर को वापस भेजा है और उसको कितना कॉस्ट डेबिट किया है। ये सब इंफॉर्मेशन हम कंपाइल करके मैनेजमेंट को रिपीट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट केपीआई हो गया, दैट इज इनवर्ड इंस्पेक्शन, और उस पर हम मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सप्लायर वाइज कितना रिजेक्शन है, क्वांटिटी कितना है और कितना वैल्यू डेबिट किया है। सो दिस इज फर्स्ट केपीआई। अनदर केपीआई है दैट इज द इन हाउस रिजेक्शन। इन हाउस रिजेक्शन में उसके दो इसमें डिवाइड होता है। वन इज इन प्रोसेस रिजेक्शन और रिवर्क। इन प्रोसेस यानी इन प्रोसेस इंस्पेक्शन जो होता है कि ड्यूरिंग मशीनिंग और ड्यूरिंग प्रोडक्शन जो क्वांटिटी हम चेक करते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, उसमें से कितना क्वांटिटी रिजेक्ट हुआ है, फॉर व्हाट रीजन, एंड उसमें कौन सा मशीन पर कितना आइटम का क्वांटिटी रिजेक्ट हुआ है, और उसका ऑपरेटर वाइज उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, कौन सा ऑपरेटर का कितना रिजेक्शन या रिवर्क हुआ है। ये रिपोर्ट हम मंथली बना सकते हैं। उसके लिए इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। उसका भी फॉर्मेट हमने शेयर किया है कि हर एक इन प्रोसेस इंस्पेक्शन में कौन सा मशीन पर कौन सा पैरामीटर चेक करना चाहिए, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, और फॉर व्हाट पैरामीटर इट हैज बीन रिजेक्टेड। तो उसका मंथली कंपाइल रिपोर्ट हम मैनेजमेंट को शेयर कर सकते हैं, दैट इज इन प्रोसेस रिजेक्शन, कि कितना क्वांटिटी रिजेक्शन हुआ है, कितना रिवर्क हुआ है, एंड फॉर व्हाट रीजन, ऑन विच मशीन, ऑपरेटर कौन है और कितना क्वांटिटी है। सो नेक्स्ट आएगा फाइनल इंस्पेक्शन। इन हाउस रिजेक्शन में फाइनल इंस्पेक्शन आ गया कि फाइनल इंस्पेक्शन में कितना क्वांटिटी ऑफर हुआ था एंड कितना क्वांटिटी चेक हुआ है और कितना क्वांटिटी रिजेक्शन हुआ है, फॉर व्हाट रीजन। सो ये दोनों इन प्रोसेस और इन हाउस रिजेक्शन मिला के कंपाइल रिपोर्ट बना सकते हैं, दैट इज इन हाउस रिजेक्शन, और उसका एक फॉर्मल रिपोर्ट बना के हम मैनेजमेंट को शेयर कर सकते हैं फॉर द डिस्कशन ऑन करेक्टिव एक्शन एट द एंड ऑफ द मंथ। फाइनल इंस्पेक्शन के बाद में आएगा कस्टमर कंप्लेंट। कस्टमर कंप्लेंट का फॉर्मल एक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कस्टमर कंप्लेंट रजिस्टर। उसमें से जो कस्टमर के कंप्लेंट आते हैं उसको डेली जो कस्टमर कंप्लेंट आते हैं उसका एक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। उसका भी हमने फॉर्मेट शेयर किया है। उस पर से हम मंथली रिपोर्ट बना सकते हैं, दैट इज हाउ मच कस्टमर कंप्लेंट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम विच कस्टमर, कितना कौन सा प्रोडक्ट के लिए कस्टमर कंप्लेंट आया है और कितना क्वांटिटी के लिए आया है, उसका कितना रिकरेंस है और हमने उसको क्या क्लोजर एक्शन लिया है। सो इसका एक
रिपोर्ट बना के हम उसको मंथली मैनेजमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं और डेली उस पर डिस्कशन करके डेली के एपीआई में डिस्कस करके हम उसको इम्प्रूवमेंट एक्शन भी ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. सो दिस इज रिगार्डिंग द कस्टमर कंप्लेंट. कस्टमर कंप्लेंट में ये दूसरा चीज आएगा उस पर रिजेक्शन एट द कस्टमर एंड कि कस्टमर एंड में कितना रिजेक्शन होता है, दैट इज पीपीएम एट द कस्टमर. उसका एक फॉर्मल मंथली रिपोर्ट डेली रिपोर्ट बना के हम उसको भी मैनेजमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं. दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कस्टमर कंप्लेंट ओनली. यानी कस्टमर कंप्लेंट में दोनों आएगा कि कस्टमर पीपीएम कितना है और कितना कस्टमर कंप्लेंट है. कस्टमर कंप्लेंट के बाद में आएगा कस्टमर रिटर्न्स. कस्टमर रिटर्न में आएगा कि कितना क्वांटिटी कस्टमर के पास से वापस आया है और उसको फॉर व्हाट रीजन इट हैज बीन रिजेक्टेड टू द कस्टमर. उसमें एनालिसिस करेंगे कि कौन सा आइटम में रिजेक्शन है, कौन सा कस्टमर के पास ज्यादा रिजेक्शन है. सो और उस पर से हमने क्या रिवर्क किया है, कितना एक्सेप्टेड है और कितना रिजेक्टेड है. एक्सेप्टेड क्वांटिटी हम कस्टमर को फिर से वापस भेज सकते हैं. तो इसका भी हमने एक रिपोर्ट शेयर किया है कि कैसे उसका रिपोर्ट बना सकते हैं. सो इसका भी मंथली रिपोर्ट बनाना पड़ेगा कि कितना कस्टमर रिटर्न आया है, कौन सा क्वांटिटी है और कितना वैल्यू है उसका. सो उसके बाद में आएगा कस्टमर रिटर्न के बाद में आएगा कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी. हमने जो हर एक स्टेज में जो हमारा क्वालिटी रिजेक्शन आता है या रिवर्क आता है उसका कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाना पड़ेगा. यानी इन प्रोसेस रिजेक्शन कितना है, रिवर्क कितना है, फाइनल में रिवर्क कितना है, रिजेक्शन कितना है, देन कस्टमर रिटर्न कितना है, देन वारंटी फेल्यूर का कितना मटेरियल वापस आ गया है. तो उसका रिवर्क अगर किया है तो रिवर्क कॉस्ट यानी मैन पावर कॉस्ट उसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. यानी रिवर्क कॉस्ट उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. और अगर प्रोडक्ट फेल होता है तो प्रोडक्ट का कॉस्ट उसमें डालना पड़ेगा. सो दिस इज रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ प्योर क्वालिटी. उसका मंथली रिपोर्ट बना के हमको मैनेजमेंट को शेयर करना पड़ेगा कि हमारा टोटल महीने में कितना कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है. उसके बाद में आएगा वारंटी फेलियर. अगर वारंटी फेलियर आता है कि कितना महीने में आता है, फॉर विच प्रोडक्ट एंड हाउ मच क्वांटिटी, और कौन सा सप्लाई कस्टमर के पास से आए, ये केपीआई हम उस पर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. और ये इसका भी इनको मैनेजमेंट को डिटेल देना पड़ेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द केपीआई ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट. तो इसका हम ट्रेंड चार्ट डेली बना सकते हैं कि जो 6-7 हमने केपीआई डिस्कस किया है उसका परफॉर्मेंस डेली कैसा है. और बार चार्ट हम मंथ टू मंथ कंपैरिजन को बना सकते हैं कि महीने में कितना, महीने का कैसा हर एक केपीआई का परफॉर्मेंस है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो ऑफ केपीआई ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट. आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. फॉर मोर डिटेल मेरा ब्लॉग आप रेफर कर सकते हैं. मेरे ब्लॉग का नाम है मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस 116.blogspot.com. और फॉर मोर इंफॉर्मेशन मुझे मेल कर सकते हैं. मेरे मेल आईडी है pmsir116@gmail.com. So thank you to join my video. Thank you very much.